मैं बार बार कहती हूँ, कथा का उद्देश्य कोई मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, कोई स्वर्ग जाना नहीं है, कोई हम किसी लोक चले जाएं, वैकुंठ चले जाएं, ये सब कथा का उद्देश्य नहीं है। कथा का उद्देश्य बस इतना ही है कि ठाकुर जी से हमारा प्रेम हो जाए, ठाकुर जी से हमारा स्नेह हो जाए, हमारा लगाव हो जाए भगवान से, उनके बगैर हम रहे ना, हमारा संबंध बन जाए ठाकुर जी से। यही कथा का एकमात्र उद्देश्य है। और इस दुनिया में चाहे हमारे कितने बड़े से बड़े सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, पर सबसे बड़ा संबंधी कौन है? अब एक भाव याद आया मीराबाई का, जिसमें मीराबाई सा कहती है, मारवाड़ी में ही अधिकतर भाव तो है मीराबाई सा के, तो उसमें कहती है, मेरे जन्म का, मेरी मृत्यु के पहले, मृत्यु के बाद सबका मेरा सच्चा संबंधी कौन है? तब मीराबाई सा ने कहा, मरे जन्म मरण रा साथी थाने नहीं बिसरूं दिन राती, साथी 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 मारे जन्म मरण रा साथी थाने नहीं बिसरूं दिन राती, साथी साथी साथी। तो फिर पूछा मीराबाई से कि अगर ये तेरा साथी है तो जो तेरा कुल है, खानदान है, ये सब कौन है? तब मीराबाई सा कहती है, यो संसार सकल जग झूठो, यो संसार सकल जग झूठो, झूठा कुल रान्याती, झूठा कुल रान्याती, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, हरि चरना चितराती, साथी 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 साथी, मारे जन्म मरण रा साथी थाने नहीं बिसरूं दिन राती, साथी 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 साथी। मारे जन्म मरण का सबका सच्चा संबंधी साथी कौन है? एकमात्र गिरधर, एकमात्र श्री ठाकुर जी। तो अब इस संबंध को याद दिलाना सत्संग का काम है, याद दिलाना भागवत जी का काम है। इसलिए तो जब जब हमें लगता है अरे भैया मन अब ज्यादा माया में फंस गया, अब ज्यादा संसार में फंस गया है, तो संत महापुरुष कहते चलो भगवान की कथा में बैठो। तुमको भगवान की कथा भगवान से प्यार न करा दे तो कहना, सुनो ज्यादा से ज्यादा। देखो 4 चीज बताई है शास्त्रों में, ये 4 चीजें बताती हैं आप इंसान कैसे हो। श्रुतेन, शीलेन, गुणेन और कर्मण। जिसमें पहली चीज ही है श्रुतेन, सुनते क्या हो तुम, ये बताएगी कि तुम कैसे इंसान हो, क्या सुन रहे हो,
बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो, संसार की वार्ता सुन रहे हो, या किसी की बुराई बैठ के बड़े मजे से सुने जा रहे हो। आहा, क्या मजा है किसी की निंदा सुनने में, कितना मजा आता है। शत्रु की, दुश्मन की बुराई सुनो तो एकदम हृदय को तृप्ति मिल जाती है। एक आध पॉइंट निकल भी गया हाथ से तो फिर से आएंगे लौट करके, बोले क्या कह रहे थे आप, दोबारा बोलना उनके बारे में। इतना मजा आता, चाहे गंदी बातें सुन रहे हैं, चाहे किसी से झगड़ा हो रहा वो कान लगा के सुन रहे हैं। श्रुतेन, सुन क्या रहे हो, ये बहुत बहुत जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब अच्छी चीजें सुनते नहीं, आजकल कहीं अच्छी चीजें सुनने को बताओ मिल कहां रही है। टीवी पर तो गंदगी, सोशल मीडिया पर तो उल्टे सीधे अपशब्द, उल्टी सीधी बातें यही कान में जा रही हैं और यही जा करके हृदय को वैसे ही बना रही। इसलिए श्रुतेन, सुनो क्या, यहां बैठे हो आप, इस बात का प्रमाण है कि चाहे हम भक्त हैं ना हैं या ना है, ये इस बात की गारंटी नहीं यहां बैठे कि भक्ति होंगे, पर इतनी गारंटी जरूर है, यहां बैठे हो तो तुम भगवान का भक्त बनना चाहते हो, इसलिए यहां बैठे। कोशिश है, प्रयास है कि हे प्रभु कथा सुने और आपके भक्त बन जाए। बस सुनो। अच्छा, गांधी बापू के 3 बंदर थे ना, कौन कौन से, बोलिए ना। चलो इशारे से बता दो, मौन हो आप, इशारे से बता दो। अच्छा, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। गांधी बापू ये पद्धति से चलते थे। अब ये पद्धति तो है ही बहुत अच्छी, ये तो सब शास्त्र भी कहते हैं। अब इसके और एक कदम आगे बढ़ो कि बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे और अच्छा बोलेंगे। इन चीजों का प्रयास करेंगे। चलो सारा जीवन पता नहीं कर पाए नहीं कर पाए, पर 7 दिन तो कर लो। 7 दिन का चांस तो है ना, भगवान ने 7 दिन का मौका दिया, कोशिश करो। कोई भी बुरी चीज सुनेंगे नहीं, अच्छी चीज सुनेंगे। यहाँ कथा सुन लो, यहाँ से घर जाके शायद ये उस पे भी आ रही होगी यूट्यूब वगैरह पे, फिर सुन लो, क्योंकि एक बार में थोड़ी ना हमारी बुद्धि में बात बैठती है। हमें अच्छी बातें तो कम से कम 50 बार बोलनी पड़ती है, बुरी बात एक बार में ही बैठ जाएगी। बुरी बात एक बार में बैठ जाएगी दिमाग में। जो याद करने न वाली चीज होगी ना, वो तो याद रह जाएगी, और याद करने वाली चीज पंडाल से निकलते भूल जाएंगे। तो घर जाके सुनो। फिर कोई और, आजकल तो भैया कोई भगवान की कथा गाने वालों की भी कमी नहीं है, लाइन लगी है एकदम। सब बढ़िया बढ़िया भगवान की कथाएं सुनाते हैं, खूब नाम प्रचार करते हैं। सबकी वाणियां सुनो, सबसे कुछ ना कुछ सुनो, सीखो, अच्छा देखो। अच्छे में क्या देखोगे? देखने वाली वैसे तो दुनिया में बहुत चीज है, देखने के लिए तो सारी दुनिया आप ही के शहर में आती है, सारी दुनिया आती है देखने के लिए। हमको क्या देखना है? या तो भगवान को देखो, या भगवान के आश्रित संतों का, भक्तों का दर्शन करो, उनको देखो, उनका दर्शन करो। यहां पंडाल में बैठ के कथा सुनने का यही लाभ है। बोले भैया कथा तो हम घर में भी सुन सकते हो, पर घर में सुनोगे तो बस कथा सुनने मिलेगी, और यहाँ पंडाल में बैठ के सुनोगे तो कथा सुनने को भी मिलेगी और इतने सारे भक्तों का साक्षात दर्शन करने को भी मिलेगा। और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं ठाकुर जी कब कहां कृपा कर दें, कब किस रूप में आ जाएं। दयानिधि नाम है उनका, कब दया कर दें पता नहीं। देखो, दर्शन करो। घर के अपने ठाकुर जी उनको रोज देखो, रोज उनका दर्शन करो। अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। अच्छा बोलने में क्या बोल सकते हैं? बोले देखो भैया,
हम और तो कुछ कर नहीं सकते। हमने किसी की बात सुनी थी, एक दो बार बोली भी है कथा में, हर आदमी को रोज, हर रोज, डेली, नित्य रक्तदान करना चाहिए। हर रोज रक्तदान करना चाहिए। बताओ कैसे? आप कहोगे जी हर रोज रक्तदान करेंगे तो हम तो बचेंगे ही नहीं, सूख जाएंगे सारे के सारे। बोले देखो, रक्तदान वो इंजेक्शन से जो ब्लड निकाला जाता है, यहाँ वो वाले रक्तदान की बात नहीं की जा रही। वो तो समय पर जैसा डॉक्टर बताते वैसा करो। रोज रक्तदान कैसे कर सकते हो? हमने सुना है कि हंसने से और खुश रहने से खून बढ़ता है, तो रोज किसी को दो चार ऐसी अच्छी बात बोल दिया करो कि वो सुन करके हंस जाए और उसका खून बढ़ जाए, हो गया रक्तदान। रोज की रोज अपना रक्तदान करते जाओ। हर रोज कोई अच्छी बात बोल दो। कोई बढ़िया लग रहा है, अरे भैया आज तो अरे माथे पे तिलक लगाए हो, वाह वाह वाह, बड़े सुंदर लग रहे हो। और हम क्या बोलेंगे उल्टा, माथे पे तिलक लगा के ये झूठ मूठ का नाटक करते रहते हैं, ये नौटंकी करते हैं, ये भक्त वक्त तो कुछ है नहीं, ये सब नाटक फैलाते हैं। हर चीज में बुराई ढूंढ लेते हैं हम, अच्छी में बुरी में। भगवान की कथा में बुराई ढूंढ लेंगे, कथा करने वालों में बुराई ढूंढ लेंगे, सब जगह बोलते घूमेंगे। दो अच्छी बात बोल दो, उसका रक्त बढ़ जाए और तुम्हारा रक्तदान हो जाए। अच्छा बोलो किसी भी व्यक्ति को, अच्छा सुनो। और अच्छा सुनने की श्रेणी में सबसे अच्छा सुनना क्या हो सकता है भैया? बोले भगवान की लीला सुनने से अच्छा और रस क्या हो सकता है? आज तक भगवान की लीलाएं गाते 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 कभी भागवत जी पुरानी नहीं हुई, कभी पुरानी नहीं हुई, इसका रस कभी पुराना नहीं हुआ और हर रोज बढ़ ही रहा है। कथाएं भागवत कम नहीं हो रही, बढ़ ही रही हैं। अगर कथा करने वाले बढ़ रहे हैं तो कथा कराने वालों की भी कोई कमी नहीं है। ठाकुर जी सबको कहीं ना कहीं, सबको हर गांव हर शहर में सेट कर रखा है, तुमको यहाँ कथा करनी है, तुमको यहाँ करनी है। हमको लगता है कि ये सब अचानक अचानक नहीं हुआ। बड़ी प्रचलित कथा है, भगवान शंकर महादेव पार्वती के संग संग निकल के जा रहे हैं, पार्वती मैया संग में जा रही हैं। देखा भगवान भोलेनाथ ने, महादेव ने एक भूमि को, खाली जगह को, ना कोई मंदिर ना कोई वहां पर कोई मूर्ति, ऐसी खाली खेत पड़ा था। भगवान महादेव ने उसको झुक के प्रणाम किया। तो मैया ने उत्सुकतावश पूछा कि भाई कोई दिख नहीं रहा, हो सकता कोई मंदिर कुछ होगा, कोई मूर्ति होगी। पूछा कि महादेव आपने प्रभु इसको प्रणाम क्यों किया? महादेव ने कहा आज से कई हजार वर्ष पहले इसी भूमि पर भगवान की कथा हुई थी, कथा गाई गई थी, इसलिए भूमि कथा होने से धन्य हो गई, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। भैया बोले अच्छा। थोड़ी आगे बढ़े, फिर एक जगह खाली पड़ी थी, खेत खाली पड़े थे, महादेव ने फिर प्रणाम किया। तो मैया ने उत्सुकतावश पूछा यहाँ भी हजारों साल पहले कथा हुई थी क्या जो आप प्रणाम कर रहे हो? बोले नहीं, यहाँ हजारों साल पहले हुई नहीं थी, फिर क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले यहाँ हजारों साल बाद होने वाली है, इसलिए स्थान को प्रणाम कर रहे हो। मतलब स्थान हजारों वर्ष पूर्व से निश्चित है कि यहां होगी, स्थान निश्चित है, कराने वाले निश्चित हैं, करने वाले निश्चित हैं, सब निश्चित है ठाकुर जी की डायरी में। हमको तो बस देखना भर रहता है, हमको लगता सब अपने आप हो गया। अरे भैया अपने आप नहीं हुआ, जगत का स्वामी बैठा बैठा सब खेल नचा रहा है, सबको नचा रहा है, सब कर रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कठपुतली सोच लेती है कि सारी कहानी हमारी है, पर तेरी थोड़ी है भैया कहानी। कठपुतली का खेल शायद राजस्थान से ही शुरू हुआ ना, तो कठपुतली नाच रही है और सोच रही सारी कहानी मेरी। अरे तेरी कहानी नहीं, तू किरदार है बस। हम सब भी किरदार हैं, कहानियां वही रहेंगी, हर जमाने में किरदार बदलते जाएंगे, कहानियां सब वही रहने वाली हैं। तो भैया ये भगवान की कृपा से ही प्रसाद मिलता है कि हम यहाँ आ पाए हैं, भगवान की कथा सुन पाए हैं। श्रीमद् भागवत जी इंसान के मन को स्वच्छ करने का कार्य करती है। तो श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मन, अच्छा सुनिए, भगवत संबंधी बातें सुनिए। हमने
पढ़ा है, सुना है कि भगवान से प्रेम दो ही वजह से होता है, कान से या आंख से। या तो देख करके, देखा तो बहुत कम लोगों ने, क्योंकि जिन्होंने देख लिया वो तो फिर दुनियादारी से परे हो गए। या तो देख के या भगवान के बारे में सुन करके। देखना तो पता नहीं कब नसीब होगा प्रभु को, पर कम से कम सुन तो लें उनके बारे में, ताकि उनकी लीलाओं को सुन करके उनसे प्रेम हो जाए। इस कथा गंगा में 7 दिन तक खूब डुबकियां लगाइए। गंगा मैया अपना स्थान नहीं बदल सकती। आप गंगा से कहो, गंगा मैया से कहो, गंगा मैया हमको पवित्र करने जैसलमेर आ जाओ, तो फिलहाल तो मुश्किल है। कभी गंगा मैया कृपा करे तो अलग बात है, पर अभी तो लगता नहीं कोई ऐसी संभावना है। स्थान नहीं बदलती गंगा जी। पर भागवत गंगा एक ऐसी गंगा है जो हर जगह बहती हुई हर शहर में पहुंच जाती है, और जाकर के वहां जितने भी निवासी हैं सबको अपने सुख दे करके उसमें डुबकियां गोते लगवाती है, ताकि ये जीव भव सागर से पार उतर सके। गंगा जी तो कहेंगी आजा, तुझे स्नान करना, हमारे पास आ चल के। हरिद्वार आ, बनारस के घाट पर आ, शुक्रताल आ, वहां बैठ करके तब गंगा जी में डुबकी लगा। पर भागवत गंगा ऐसी, अच्छा तुमको स्नान करना है, मैं आ जाती हूं तुम्हारे पास। तुमको वृंदावन नहीं बुलाया, वृंदावन से भागवत जी चल करके आ गई कि यहाँ बहेंगी 7 दिन। और फिर भी ऐसे कई अब आगे हो जाते। अब गंगा जी के जो घाट के एकदम नजदीक रहता उनको सालों सालों हो जाते गंगा स्नान किए हुए, जाते ही नहीं है। और कई जो बाहर रहते हैं उनसे पूछो गंगा जी का क्या महत्व है, बेचारे समय दे के जाते हैं, गंगा स्नान करेंगे। तो ऐसा ना हो जाए कि गंगा हमारे पास चल के आए और हम फिर भी उससे चूक जाएं। इस भागवत गंगा में स्नान करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। वैसे तो भागवत की तुलना कई वाणी के द्वारा अलग अलग भावों में की गई है। उसमें से एक भाव है कि ये कथा गंगा है, ये कथा सरोवर है, जो हमें भगवान से जोड़ने का काम करती है। महापुरुष कहते हैं सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर। सब लोग भजन में साथ साथ तालियों की सेवा करते रहें। दुर्लभ है जिसको पाना तप बल के जोर से, दुर्लभ है जिसको पाना तप बल के जोर से। हाँ, दुर्लभ है जिसको पाना तप बल के जोर से, दुर्लभ है जिसको पाना तप बल के जोर से। वो बंधे चले आएंगे
सत्संग की डोर से वो बंधे चले आएंगे, सत्संग की डोर से वो बंधे चले आएंगे, सत्संग की डोर से। सत्संग तो है मोहन भी मुरली की तान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर। सत्संग है मथुरा काशी, सत्संग कैलाश है। 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 सत्संग का फल है श्रद्धा और फल विश्वास है। सत्संग का फल है श्रद्धा और फल विश्वास है। सत्संग है शबरी मीरा नरसी की तान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर। सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता। 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 इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग है बहती गंगा कर ले स्नान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते
सचमुच भगवान। सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता। मंजिल सबकी एक है, जाना सबको एक ही जगह, चाहे कितने भी हाथ पांव फेंको, कितने भी रास्ते अपनाओ, पर उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सत्संग से बेहतर और क्या हो सकता है। देखो, आप जितने यहाँ आए हो कथा में सुनने वाले, आपका क्या लगा यहाँ कथा सुनने आने में? कराने वाले को तो चलो हम कह सकते हैं भाई उसको तो खूब सारी मेहनत, परिश्रम, पैसा, समय सब लगा। हमको क्या है, हम मन बनाया, इच्छा मन में व्यक्त की, संकल्प की, भगवान ने कृपा की और आ गए कथा सुनने के लिए। कोई आपसे बाहर कोई टिकट तो नहीं मांगी कि भीतर जा रहे हो भैया पहले टिकट दिखाओ? बताइए ना, बोलिए ना, बताओ किसी ने आज तक दुनिया में कहीं सुनी कथा सुनने की टिकट लगती है? और जिस दिन ये शुरू हो गया समझ लो घोर कलयुग चालू। अगर कथा की टिकट लग गई तो मतलब कलयुग तो अब प्रचंड रूप पे है। बहुत से लोग करते हैं, अच्छा ठीक है, कोई अलग तरीके के कुछ शोध कर ले, वो कर ले, वो अलग बात है, पर कोई कथा करे और कथा के लिए, ज्ञान के लिए कहे कि भाई इतने रुपया की टिकट है, तो ये तो सारा धर्म का बंटा धार हो जाएगा। शायद हो भी सकता कलयुग में हो, हम तो कह नहीं सकते, हमें तो पता नहीं क्या होगा, पर जिस तरीके का वातावरण दिख रहा हो भी सकता है, कलयुग की पहचान है। पर अभी तक तो शायद ठाकुर जी ने बचा रखा है सबको कि कथा में जब आप आते हैं आपसे कोई आपका धर्म नहीं पूछता, आपसे आपकी कोई जाति नहीं पूछता, आपसे आपका कोई नाम नहीं पूछता, बल्कि जितने लोग आए हैं उनको बड़ी श्रद्धा से, भीतर आदर से, सम्मान के साथ बिठा करके, क्योंकि श्रोता नहीं आते, श्रोताओं के हृदय में बैठे साक्षात भगवान आते कथा सुनने के लिए। हमारे एक बंगाल में कथा हुई थी, बंगाल के लोग वैसे भी बड़े प्रेमी होते हैं, महाप्रभु की कृपा है सब पे। तो एक कथा में ऐसा हमने देखा कि वहाँ ये प्रचलन था, वहाँ लोगों में होड़ लगती थी, आज हम बैठेंगे, कल हम बैठेंगे। तो क्या होड़ लगती थी, बोले दरवाजे पे जहाँ पर जूते चप्पल उतरती है ना, वहाँ पे सब लोग, सारी महिलाएं अपनी अपनी साड़ी का पल्लू बिछा के बैठती थी, और जितने श्रोता उसमें भीतर प्रवेश करते थे नंगे पांव, सबके चरणों की धूल उस कपड़े पर लेती थी और फिर उसको जाकर के अपने घर में रखती थी कि इसमें सब भक्तों की चरण रज है। तो कितना बड़ा भाव है कि यहाँ कथा में कोई इंसान थोड़ी आ रहे, साक्षात मेरे हरि आ रहे, नारे नारे अनेक रूपों में। तो भैया हमें तो बस इतना करना, इच्छा करो मन में कि हमें भगवान की कथा सुनी, फिर भगवान से प्रार्थना करो, फिर भगवान खींच के लाएंगे यहाँ, फिर अपनी कथा से जोड़ेंगे। दुर्लभ है जिसको पाना तप बल के जोर से, तपस्या के बल से, दान के बल से, ध्यान के बल से जो नहीं मिलता, वो बंधे चले आएंगे सत्संग की डोर से। वो प्रभु भागे भागे आ जाएंगे सत्संग के पीछे पीछे। कैसे आएंगे? बोले भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाय। ठाकुर जी अपने भक्तों के पीछे कैसे चलते? बोले जैसे एक बछिया के पीछे पीछे उसकी मैया चलती है ना, गौ माता, बछिया जहां जहां जाएगी गैया वहां जाएगी, ठीक वैसे जहां जहां भगवान के भक्त जाएंगे ठाकुर जी वहां पीछे पीछे जाएंगे, वहां पीछे पीछे दौड़े आएंगे। तो भगवान को पाने की एक ही डोर है, कलयुग में तो सत्संग के बल से भगवान को पाया जाता है। इसलिए सत्संग है बहती गंगा, कर ले स्नान बंदे। ये 7 दिन भगवान ने, अच्छा अब लोग कहेंगे जी जीवन तो है 70 साल का और तुम कह रहे हो 7 दिन कथा सुन करके कल्याण हो जाएगा। इतने से 7 दिन में क्या हो जाता है? वैसे तो कथा पूरे जीवन के लिए, पर किसी को मौका 7 दिन भी मिल गया ना। अच्छा चलो आप बताओ, यहाँ इतनी सारी मैयाएं बैठी हैं, माताओं आप बताओ, हमको 10 किलो दूध की दही जमानी हो, ठीक है, 10 किलो दूध की दही जमानी है, तो जामन, जामन ही बोलते हैं आप लोग, हाँ, तो जामन उस 10 किलो दूध के लिए कितना चाहिए? 10 किलो दूध है तो कम से कम 5 किलो तो चाहिए नहीं?
मिठाई की दुकान वाले बताएंगे। जरा सा जामन 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो दूध